दोस्तों एक पल के लिए सोचिए, धरती के नीचे हजारों फीट गहराई में एक ऐसा धमाका होता है जिसकी आवाज इंसानों को नहीं सुनाई देती, लेकिन दुनिया के सबसे ताकतवर देशों में वार रूम में बैठे जनरलों की धड़कनें तेज हो जाती है। एक झटका, रिक्टर स्केल पर एक अचानक उछाल, और उसी पल तेल अवीव से लेकर वाशिंगटन तक खामोशी छा जाती है। क्योंकि सवाल सिर्फ भूकंप का नहीं है, सवाल यह है, क्या यह प्राकृतिक भूकंप था या फिर जमीन के नीचे किया गया एक गुप्त परमाणु परीक्षण? क्या ईरान ने वह लाल रेखा पार कर ली है जिसके बारे में अमेरिका और इजराइल बार बार चेतावनी देते रहे हैं? और अगर ऐसा हुआ तो क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के लिए बिल्कुल किनारे खड़ी है? आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ईरान के भूकंप का रहस्य, परमाणु टेस्ट की थ्योरी, रूस, चीन और नॉर्थ कोरिया का रोल, और अगर यह सच हुआ तो भारत और पूरी दुनिया पर इसका क्या असर पड़ेगा। लेकिन उससे पहले अगर आप दुनिया की ऐसी बड़ी खबरों को सबसे पहले समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर जुड़िए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। दोस्तों कुछ दिन पहले ईरान के फार्स प्रांत में अचानक धरती कांप उठी। रिक्टर स्केल पर झटका दर्ज हुआ। दुनिया के लिए यह बस एक सामान्य भूकंप की खबर थी, लेकिन दुनिया के वैज्ञानिकों के लिए यह खबर इतनी साधारण नहीं थी, क्योंकि जिस जगह यह झटका आया वह इलाका ईरान के परमाणु कार्यक्रम से जुड़ा हुआ माना जाता है और यहीं से शुरू हुआ एक खतरनाक थ्योरी। क्या यह सिर्फ भूकंप था या फिर जमीन के नीचे किया गया एक गुप्त परमाणु परीक्षण? अब यहाँ एक दिलचस्प वाली बात समझिए, जब प्राकृतिक भूकंप आता है तो धरती धीरे धीरे हिलती है, लेकिन जब परमाणु विस्फोट होता है तो जमीन के नीचे एक ही पल में जबरदस्त झटका पैदा होता है। यानी वैज्ञानिक सिर्फ झटके की प्रकृति देखकर कई बार अंदाजा लगा लेते हैं कि यह भूकंप था या विस्फोट। और यही कारण है कि जब ईरान के इस झटके का डाटा सामने आया तो दुनिया भर की भूकंप निगरानी एजेंसियों ने तुरंत जांच शुरू कर दी। दोस्तों इस कहानी को समझने के लिए हमें कुछ दिन पीछे जाना होगा। रूस, चीन, नॉर्थ कोरिया, कुछ विश्लेषकों का मानना है कि अगर ईरान को परमाणु हथियार मिल जाता है तो यह सिर्फ ईरान की जीत नहीं होगी, यह अमेरिका के खिलाफ एक बड़ी रणनीतिक खेल का हिस्सा हो सकता है। क्योंकि रूस चाहता है कि अमेरिका यूक्रेन में उलझा रहे, चीन चाहता है कि अमेरिका ताइवान में व्यस्त रहे, और अगर ईरान भी अमेरिका को चुनौती देने लगे तो अमेरिका की ताकत 3 अलग अलग मोर्चों पर बट जाएगी। दोस्तों आप सोच रहे होंगे यह सब हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, तो इसका जवाब है तेल। दुनिया का लगभग 20% तेल गुजरता है हॉर्मुज़ की जलसंधि से, और उस रास्ते पर ईरान का प्रभाव है। अगर युद्ध बढ़ता है तो यह रास्ता बंद हो जाता है तो पेट्रोल की कीमतें आसमान छू सकती है और इसका असर सीधे भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। इतिहास हमें बताता है दुनिया के बड़े युद्ध अक्सर छोटे घटनाओं से शुरू होते हैं। आज दुनिया में 3 बड़े तनाव पहले से चल रहे हैं, रूस बनाम यूक्रेन, चीन बनाम ताइवान और अब ईरान बनाम। दोस्तों लेकिन फिलहाल सच्चाई यही है कि अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के अनुसार यह भूकंप प्राकृतिक था। कोई परमाणु परीक्षण का पक्का सबूत नहीं मिला, क्योंकि दुनिया के जासूसी उपग्रह अभी भी ईरान के रेगिस्तानों पर नजर रखे हुए हैं। हवा में यूरेनियम के कणों की तलाश जारी है, और अगर कभी ऐसा कोई संकेत मिला तो इतिहास की दिशा एक पल में बदल सकती है। बस हम यही दुआ कर सकते हैं कि दुनिया युद्ध की ओर नहीं बल्कि शांति की ओर बढ़े, क्योंकि अगर युद्ध लंबा चला तो उसकी आग हर देश तक पहुँचेगी और शायद हमारे घरों तक। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। मैं हूँ पवन कुमार।